हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साहब फरमाइए। अजगर साहब, हमारे भांजे गए थे उम्रा करने। जी हमारे भांजे बड़ी बहन उम्रा करने गए थे, उम्रा करने। जी जी वहाँ जमात से नमाज पढ़ लेते हैं, जाते हैं जो हाजी और उम्रा करने। तो एक कोटा में जी मौलवी अजीज है, उन्होंने कहा जिसने भी नमाज पढ़ी है सब नमाजें कज़ा हो गई, नमाज जोड़ा। मैंने कहा नमाज जी तो हो गई है, इमाम हरम के पीछे अल्लाह रसूल की मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज कैसे नहीं होगी। मैंने ये जवाब जी। दिया साहब, इसके बारे में क्या है, बड़ा वो हुआ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम MP सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश, भोपाल से 110 किलोमीटर दूर है। भोपाल से? हाँ। तो भोपाल में जो करीब का दारुल इफ्ता है, वहाँ तो सब देवबंद वाले हैं ज्यादातर, बरेली वाले तो एक कभी कहीं है वहाँ पर, कहीं कहीं। बरेली वाले नहीं हैं। मैंने कह दिया नमाज हो जाएगी कि आला हजरत ने कहा है, खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जाए आपके कब्जे अख्तियार में। लेकिन हालत के शेर से मैंने साबित किया, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की, हाकिम हकीम दाद दबा दें ये कुछ न दें, मरदूद ये मुराद की शायद खबर की। मैंने शेर से साहब सही साबित कर दिया इमाम को। क्या ख्याल है हजरत? शेर सही है, और मौलाना इदरीस ने जो मसला बताया है वो मसला भी सही है। अब हजरत फिर वो नमाज नहीं दोहराएंगे ना लोग, हाजी कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे, कह देंगे क्या हम कहते हैं कि हम नमाज पढ़ के आए। नमाज मसला बताना जरूरी है, जबरदस्ती पढ़वाना जरूरी नहीं है। हाँ, ये बड़ा मसला आ गया। क्या निकाह भी टूट गया है? जैसे वो कहते हैं कि अगर इमाम को मुसलमान जान के बड़ी तो निकाह भी टूट गया, इस्लाम तो खारिज हो गए। बिल्कुल, इस्लाम तो खारिज हो गए। भाई किसी गैर इस्लाम को इस्लाम समझ लेना ही तो कुफ्र है। अब ये हाजी तो मुसीबत में पड़ जाएंगे कि लोग यहाँ से मुसलमान बन के गए थे, वहाँ से काफिर बन के आ रहे हैं। जो भी बन के आ रहे हैं, जो मसला यहाँ समझाया जाता है नहीं मानेंगे तो बड़ा मुश्किल हो गया ये। मुस्लिम में अपना कोई इमाम ही नहीं है, वहाँ पर कैसे जुमा पढ़े वहाँ पर आदमी। 7 जुमे छूटते हैं ना। जुमा पहली बात तो ये है कि मसला मालूम होना चाहिए, जुमा मुसाफिर पर नहीं है। अब वहाँ तो सब इस्लामी शहर है ना साहब, मक्का शरीफ मदीना शरीफ। अब ऐसी जगह जाके जुमा नहीं पड़े हज के मौके पे तो उसका हज करने में फायदा क्या होगा? देखिए, जुमा जब फर्ज नहीं है तो हज वहाँ फर्ज जो चीज नहीं है उसको करने से फायदा क्या है? मुसाफिर पर जुमा है ही नहीं, जोहर है, जोहर पढ़े अपनी। अब अगर आदमी कोई हाजी मर जाता है तो हजरत क्या करें, फिर जनाजा वापस लाए इंडिया? जी, वहीं का इमाम पढ़ाएगा। जैसे हाजी मर गया तो जनाजा इंडिया वापस लाए कि वहीं के इमाम से पढ़वाएं? जनाजा लाने का हुक्म नहीं, वहीं इमाम से पढ़ाएं या खुद पढ़ करके वो दफनवा दिए। अब वो तो वहीं का इमाम पढ़ाएगा साहब, फिर भी नमाज नहीं होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुश्किल तो है ही है। अब क्या किया जाए? जनाजा पढ़वाने का बिना नमाज के दफन कर सकते हैं? नहीं, वो तो नमाज पढ़ाने के लिए जमात मतलब वहाँ हरम शरीफ के अंदर होना जरूरी थोड़े है। वो तो जिस जगह हो, रोड पे हो, मैदान में हो, वहीं अब वो जनाजा अपन को नहीं देते ना साहब, वो जनाजा अपन को नहीं देते, वहाँ की हुकूमत के लोग अपने अंडर में रख के ले जाते हैं। गुस्ल देके जाते हैं ना वहाँ के हुकूमत के लोग, गुस्ल देके कफन देके अपने अंडर में अगर ले जाते हैं तो वहाँ कब्र पे जाने देते हैं, वहीं खड़े होकर के पढ़ ले। कब्र पे जाके नमाज पढ़ सकते हैं जनाजे की, और क्या। मगर कब्र का ही पता नहीं देते कि यहाँ दफन कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल। अब क्या किया? नहीं, पता नहीं, जाने देते हैं वहाँ। हम तो गए हैं ना, हम जानते हैं। जाने देते हैं, ऐसा नहीं है। कब्र पे जाने देते हैं, और वो साहिबे जो उनके साथ में जो असहाब होते हैं उनको भी मतलब इजाजत होती है। उसके अलावा और जो मजमा होता है उसको भी इजाजत इमाम होती है। भी तो है साहब, सैयद इमाम है वहाँ, तो सैयद इमाम मौजूद है मदीना शरीफ में। मतलब है कि आप क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं मदीना शरीफ में, सहाबा किराम की औलाद के लोग मौजूद हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सब के सब इस्लाम से खारिज हो जाए उनके पीछे नमाज पढ़ के। नमाज तो वो नहीं पढ़ते हैं सब उनके पीछे। देखिए, सबको हम सबका हुक्म हम नहीं लगा रहे हैं।
अब जब इमाम को काफिर मान रहे हैं जैसे बरेली वाले, तो फिर वो जो नमाज पढ़ेगा वो भी वही हो जाएगा साहब। देखिए, जो वहाबी, देवबंदी और क्या कहते हैं अहले हदीस हैं, क्या किया जाए वो और उनके जो अकाबरीन हैं, उनकी किताबों को वो सही मानों में मानते हैं। इमाम हुज्जत अगर कर लिया जाए। आप मेरी बात सुन रहे हैं? मेरे पास इतना टाइम है नहीं। मैं सुन रहा हूँ। हाँ, क्या इब्न अब्दुल वहाब ने ये लिखा है कि इब्न अब्दुल वहाब ने ऐसा लिखा किताब तहीद में कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी करते हैं, ऐसा लिखा है? किसने? इब्न अब्दुल वहाब ने जी ने, कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी करते हैं, ऐसा लिखा है। वैसे तो हम भी नहीं मानते इस बात को। शब्बाशी का क्या मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब मुलाकात, शब माने मुलाकात, और शब्बाशी के एक माने वो भी हैं जो अज़वाज ज़ौजैन के मुताल्लिक होते हैं, मियां बीवी के मुताल्लिक। शब्बाशी का मतलब अज़दवाजी रिश्ता नहीं है। हाँ, जैसे मुलाकात भी है तो किसने देखा था? साहबा ने नहीं देखा कब्रों में जाते हुए अंबिया किराम की बीवियों को? सुनिए जी, शब्बाशी का मतलब अज़दवाजी रिश्ता नहीं है, पहली बात तो ये। अच्छा साहब, ठीक है। हाँ साहब। और दूसरी बात यह है कि पेश की जाती हैं। हाँ हाँ। और तो उसका मतलब ये नहीं है, उस पर मतलब एतराज क्या है वो आप बताइए। मेरा ये है कि साहबा ने हमारे नबी की बीवियों को नहीं देखा। इसमें कुल अंबिया की बीवियों की बात है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक की तमाम बीवियां। हुजूर कुल अंबिया को लिखा है कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं। अब ये पेश करते हुए मैं बता रहा हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रूहें जो है वो आपस में मिलती हैं। उसमें तो रूहों का जिक्र ही नहीं है, ये बीवियां पेश की जाती हैं, रूहें पेश नहीं की जाती। मतलब तो आप ये बताइए, अब रूहों को तो कोई देख ही नहीं सकता, रूहों को तो कोई देख नहीं सकता। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। अच्छा साहब, सुनाइए। आप जो है ये बताइए कि कयामत में लोग उठाए जाएंगे। जी साहब। तो ये कहाँ लिखा है कि रूह उठाई जाएगी या मुर्दे तो उसी जिस्म के साथ उठाए जाएंगे? वो तो कुरान में हदीस में जिक्र है कयामत का, तो ये सब मुर्दे उठाए जाएंगे। अरे मुर्दे उठाए जाएंगे तो रूह का जिक्र नहीं है? नहीं तो अल्लाह का हुक्म तो है, बगैर रूह के उठाए जाएंगे? तो अल्लाह का हुक्म है ना साहब। अरे अल्लाह का हुक्म यहाँ भी है, वहाँ भी बगैर हुक्म इलाही के कुछ नहीं हो सकता है। ये भी है कि हमारे नबी की बीवियां एक रिवायत में 7 हैं, एक में 9 हैं। तो तमाम नबियों की बीवियां कब्रों में पेश की जाती हैं। कितनी भोंडी बात है। आप जो है एक बात नहीं पूछ रहे हैं, कई एक सवाल पे सवाल किसी नतीजे पे नहीं है। पेश कौन कर रहा है बीवियों को? तो क्या अल्लाह तबारक ताला अपनी कुदरते कामिला, ऐसी बात है। अल्लाह तबारक ताला अपनी कुदरते कामिला ने लिखी ये बात? क्या किसी ने भी लिखा हो, मगर बात जो समझ में आ रही है ने लिखी है, सफर 27 अल-मलफूज जिल्द सोम में है, इसीलिए वो लोग फेवर करते हैं कि जो फाजिल बरेली लिखेंगे वही मानेंगे बस। हाँ, सफर 27 में अल-मलफूज में है, ये जिल्द सोम में लिखा है। ये बात है। कोई भी बात हो, उसमें जो बात सही है उसकी तारीफ की जाएगी। ये साहब मसला गलत है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक के तमाम नबियों की जो बीवियां ने किसने देख लिया साहब? जब साहबा ने नहीं देखा हमारे नबी की बीवियों को, तो ऐसा कौन सा बुजुर्ग होगा? ये बात आ रही है साहब, बहुत तो आप सुनिए, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बहुत ज्यादा हम लंबी बात कर नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ है आज इलेक्शन, बड़ा साहब हम उसमें मसरूफ हैं। तो अब ये हज करने वालों को क्या कहें, हज करने जाएं कि नहीं? अरे तो अजीब पागल आदमी है, ला हौल वला कुव्वत।